आप सबकी सलामती हो जी। एक दूसरे तक खुदावंद यीशु की सलामती को पहुंचाइए। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु की सलामती मुंह से बोलकर हालेलुया। थैंक यू फादर। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस भले वक्त के लिए, उसके रहमत के लिए कि खुदा ने फिर से हमारे लिए मुमकिन बनाया कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सकें। तैयारियां शैरियां हो रही हैं? हाँ जी, बड़ी चुप चुप करके तैयारियां हो रही हैं। लगता है कोई अचानक ही। हालेलुया। अपने घरों की तैयारी, अपने बदनों की तैयारी, आराइश, सिंगार अच्छा है, लेकिन इन सब से बढ़कर हमारे लिए जो जरूरी चीज है कि हम अपनी किसकी तैयारी करें जी? किसकी तैयारी करें? रूहों की तैयारी करें। हमारी रूहें प्रिपेयर होनी चाहिए। वो हमारे बदनों को लेने के लिए नहीं आएगा। भावें शीशा कसा दी असी 6 घंटे खलोगे, तो हमारे बदनों को लेने के लिए नहीं आएगा। वो हमारी रूहों का तालिब। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारी रौनक के लिए जो खुदा ने अपने लोगों को बख्शी है। आज हम आमद का जो तीसरा एतवार है, ये जितने भी संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब खुदा से अखज़ किया गया कलाम है। ये हम कुछ अपने पास से नहीं बनाते हैं। हमने पहले हफ्ते में उम्मीद के ताल्लुक से सीखा, और उम्मीद कौन है जी? खुदावंद यीशु हमारी अवधि उम्मीद है। दूसरे हफ्ते में हमने सलामती के ताल्लुक से सीखा। हमारी सलामती कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हमने कहां से सीखा? हमने बाइबल से सीखा। आज हम इस आमद के तीसरे एतवार में आज हम खुशी के ताल्लुक से जानेंगे। जॉय, एवरलास्टिंग जॉय, अबदी खुशी, हमेशा तक कायम रहने वाली खुशी। हालेलुया। और जो हमेशा तक रहता है, अगर हम उसमें हैं तो हमारी खुशी भी हमेशा रहती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ लूका की इंजील, थैंक यू जीसस, उसका दूसरा बाब देखेंगे। आयत नंबर 8 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने खुदा की राहबरी में आगे बढ़ेंगे। कलामे खुदा में यूं लिखा है, लूका की अंजील दूसरा बाब आयत नंबर 8 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसी इलाका में चरवाहे थे। किस इलाका में चरवाहे थे? ये कौन सा इलाका है? जहां पर यीशु पैदा हुआ, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। फरिश्ते कहां से आते हैं? क्योंकि फरिश्तगान जो है ये खुदा के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। ये हमारा खुदा
आलमे बाला पर तख्त नशीन है, वो अपने फरिश्तों को वहीं से भेजता है और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। किस वक्त निगहबानी कर रहे हैं जी? रात के वक्त। और खुदावंद का जलाल अंधेरे में ही चमकता है, क्योंकि जो तारीकी हमारी जिंदगियों में थी, जो नस्ल इंसानी की जिंदगी के अंदर थी, उसको खुदा के जलाल की जरूरत थी। खुदावंद का जलाल उनके किधर चमका? चारों तरफ। खुदा के जलाल में उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो नहायत डर गए। फरिश्ता आया, जलाल चमका। फरिश्तगान खुदा की नुमाइंदगी करते हैं। अचानक कोई फरिश्ता आ जाए बंदियां के सामने, फिर क्या हाल होगा? वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, यह आसमानी खुशखबरी है। फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, ये मकाम डरने का नहीं है। देखो, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूं। मैं तुम्हें कौन सी खुशी? बिग न्यूज। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, ये कैसी खुशी है? बड़ी खुशी है। ये दुनिया के अंदर जो खुशियां हैं वो मिनिमम है, मयर्ड है, उनका पैमाना है। थोड़ा सा हम आगे चल के भी देखेंगे इसको। बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। कितने लोगों के लिए? इंग्लिश बाइबल में इसका तर्जुमा है फॉर ऑल द पीपल, सब लोगों के लिए। ये बशारत, ये खुशखबरी किसी एक घराने के लिए नहीं, किसी एक जिंदगी के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, क्योंकि ये बड़ी खुशी है। एक घर के अंदर काका हो जाए तो घर वालों को खुशी होगी ना, गवांडियां की लगे हो ना। हाँ, इसका मतलब है वो खुशी कितनी है? वो छोटी खुशी है। लेकिन जिस खुशी की बाइबल बात करती है, जिस खुशी की फरिश्ता आसमानी पैगंबर बात करता है, वो बड़ी खुशी है। हालेलुया! ये बड़ी खुशी है जो हर एक के लिए है। हम इसको और आगे चल के देखेंगे कि ये खुशी जो है ये महदूद खुशी नहीं है, ये ला महदूद खुशी है, क्योंकि ये ला महदूद खुदा की तरफ से आई है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। खुशी, मैंने अभी बात की महदूद खुशी की, कि किसी के घर में बेटा हो गया, बड़ी खुशी। लेकिन शायद ये थोड़ी देर के लिए बाद चोई काका, हाँ जी, वही जब बड़ा होता है जी हाँ, फिर उसके बाद हाँ जी वो लम्बे ही खत्म नहीं होंगे। होता कि नहीं इस तरह से? ये तजर्बे की बात। फिर एक वक्त आता है कि मावा मुंडे दे बजाय की कहनी ने वटा ही जम लेंदी। होता है ना इस तरह से है।
और ना ही होता थे चंगा। इसका क्या मतलब कि उस खुशी ने थोड़े दिनों के बाद वो खुशी एक्सपायर हो गई। ऐसा ही है ना? थैंक यू जीसस। घर बना लिया है, बड़े चाह से उसके अंदर आ गए हैं, लेकिन वो चंद दिनों के बाद शायद उस घर के अंदर वो सुकून नहीं है, वो सुख नहीं है। इसका मतलब है वो खुशी मांग पड़ना शुरू हो गई है, दौलत आ गई है, बड़ी खुशी है, लेकिन उसके बाद वही दौलत इंसान की नींदें हराम कर देती है। दौलत का ढेर लगा, डॉक्टर ने क्या भाई रोटी नहीं आ खानी, हाँ जी चटो इस दौलत नू, क्यों जी, है कि नहीं? ये दुनियावी खुशियां हैं, क्योंकि इन खुशियों का ताल्लुक दुनिया के साथ, मादी चीजों के साथ है। लेकिन जिस खुशी की बात खुदा का कलाम करता है, उसका ताल्लुक आसमान से है, और आसमान से आने वाली जो खुशियां हैं वो एवरलास्टिंग, हमेशा तक रहने वाली खुशियां हैं। केड़ी खुशी लानी चाहिए? क्यों जी? हाँ जी, वो खुशी ले जो, थैंक यू लॉर्ड, खुदा ने बागे अदन से ही हमारी खुशियों का इंतजाम किया। बंदा हूं आप ही अपने पैरों से कुहाड़ी मार ले, वाह जी, कौन समझाएगा उसको? खुदा ने आला इंतजाम किया, बाग लगाया, फल खाने को, नेमतें खाने को दी, सबसे बढ़कर अपनी हजूरी भी दी। लेकिन इंसान अपनी खुशियों का खुद कातिल बन गया। आदम और हवा ने गुनाह किया और अपनी इस खुशी को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। लेकिन खुदा जिसने इस दुनिया को बनाया, खुशियों का इंतजाम किया, वो आदम और हवा को बागे अदन से निकालने के बाद भी वो हमारी खुशियों के लिए कोशां रहा, वो हमारी खुशियों के लिए कोशिश करता रहा। तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है, जो कितने लोगों के लिए है? वो सब के लिए है। कई लोग, याद रखिए, जब आप मुंह से बात करते हैं बड़ा ध्यान दिया करें। वो बड़ा दिन की जी बच्चियां लिए, नो, बड़ा दिन जी, हाँ, हम खुदा के बेटे बेटियां, साड़ी की है जी, बस बच्चियां ना हो, नो, कभी ऐसा मत कहें, कभी ऐसा मत सोचें, कभी ऐसा मत करें। ये खुशी की बशारत सबके लिए है। ये ज़बूर वो 148 पढ़े तो उसमें जो हमद की जो तफसील है, हमद के लिए किस किस को दावत दी गई है? ए बूढ़ो, ए खंवारियों, है जवानों, है पहाड़ों, है टीलों, है आसमानियों, है जमीनियों, सब खुदा की हम। क्रिसमस की खुशी ये तेरे लिए भी उतनी है जितनी ये मेरे लिए है, क्योंकि ये छोटी खुशी हो यार, कहीं 4 यार तू ही खा ले, नो,
ये बड़ी सेलिब्रेशन है, ये बड़ी खुशी है, ये इतनी खुशी है कि आपे भी खाओ ते दूजिया नु भी दो। हाँ जी, राज राज और जिन्हों दोगे ओ फिर अगे भी दले, मुकनी कोई नहीं, क्योंकि ये आसमानी खुशखबरी। कौन आया है? कौन आया है? बादशाहों का बादशाह यीशु आया है, वो हम सब की खुशियों का ज़ामिन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा इस आसमानी खुशी के लिए बाप, जो तेरे बेटे यीशु के वसीला से तेरे लोगों तक पहुंची। थैंक यू लॉर्ड। सवाल, बड़ी खुशी है ना? कौन कौन खुश? आप में से कितने लोग खुश हैं जी? हाथ दिखाइए, हाथ लहराइए। हालेलुया, हम सब खुश हैं। खुदावन का शुक्र, ये खुदा की तरफ से बख्शी हुई खुशी। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। बहुत से लोग हैं हालेलुया। यीशु से दुआ नहीं करते, अम्मा को चल रहे हैं जी, है क्या नहीं? अम्मा भी खुश हाँ, वो भी खुश है। ठीक है ना जी? मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुश हुई। किससे खुश हुई? मेरे मुनज्जी किससे खुश हुई? मेरे नजात देने वाले मुकद्दसा मरियम को भी यीशु ने नजात दी है। आज बहुत से लोग रूहानी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। मुकद्दसा मरियम को खुदावंद यीशु की जगह बिठा दिया। नेवर डू दैट। वो खुद कहती है, खुश है ना इसीलिए कहती है। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। मेरी रूह, उसको अपनी बदन की परवाह नहीं, क्योंकि उसकी रूह का इंतजाम हो गया। मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई। थैंक यू लॉर्ड। ये उसके लिए जरूर था। हालेलुया। मेरे साथ लूका की अंजील, थैंक यू जीसस, पहले बाब की आयत नंबर 44 देखिए, बल्कि आयत नंबर 39 से इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दसा मरियम की बहन है रिश्तेदार अलिशबा, वो मां बनने वाली है। 6 महीने का बच्चा उसके पेट में है, खुदा ने रहम कर दिया है। खुदा तेरा मुकद्दसा मरियम उठी है अपने कलाम। और वो अलिशबा के घर में गई है। देखते हैं उसको, हालेलुया। फिर इसमें जो बात पोशीदा है, जो सबक है, उसको देखेंगे। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। हालेलुया। खुदावन खुश हो गए। अपने कलाम की क्यों उछला जी? खुश हो गए। हाँ जी, आपके पैर कब झूमने लगते हैं? कब झूमते हैं? जब हम खुश होते हैं। 6 महीने का बच्चा मां के पेट के अंदर, लफ्ज लिखा है, वो मां के रहम में उछल पड़ा। कौन आया है? कौन आया है? यीशु आया है। और खुदा के कलाम के खादिम इस बात को इस तरह से लेते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम वहां पर आई तो वो बच्चा जो उछला है, उसने यीशु को सजदा किया। हालेलुया। खुशी से उछल पड़ा है।
देख लो कहां कहां खुशियां हो रही हैं। हाँ जी, थैंक यू लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। और इलिशबा रूह कुद्स से भर गई। कहा मुकद्दसा मरियम के आने से रूह कुद्स से नहीं भरी, जब उसके बदन के अंदर है वो रूह कुद्स है। रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इलिशबा रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है। ये रूह कुद्स बोल रहा, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? मेरे खुदावंद की मां मेरे पास, मेरे खुदावंद की मां। अभी यीशु पैदा नहीं हुआ, लेकिन रूह कुद्स की कुदरत इलिशबा पर यह जाहिर करती है कि कौन आया। हालेलुया, थैंक यू खुदावन तेरी पड़ी है, क्योंकि देख, यहोवा तेरी हालेलुया, मेरे जिंदा जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची। याद रखिए, जब आप किसी को सलाम देते हैं, दिल से सलाम दिया करें। सलाम सलामती है। जब किसी तक आप पहुंचते हैं, जब आप सलाम करते हैं, आपके सलाम के अंदर बरकत होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। हालेलुया। तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची। बच्चा मारे खुशी के, अभी मुकम्मल बच्चा नहीं हुआ, अभी तखलीक का काम मुकम्मल नहीं हुआ। बच्चा खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। कहां कहां खुशी हुई। 46वीं आयत अभी हमने जिक्र किया, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई। मुकद्दसा मरियम खुश, इलिशबा खुश, मां के पेट में यूहन्ना खुश। क्योंकि ये कैसी खुशी है, क्या साइज है जी इस खुशी का? ये बड़ी खुशी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, मजूसी खुश। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती की अंजील मेरे साथ देखिए, अच्छा है, इसको देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब। थैंक यू लॉर्ड। आयत नंबर 9 से इसको देखेंगे कि जब मजूसियों ने उस बच्चे यानी यीशु का पूरब में सितारा देखा और उस सितारे का पीछा करते हुए उस सितारे की रहनुमाई में जब वो यरूशलेम तक पहुंचे हैं और फिर यरूशलेम से वो बैतलहम तक आए। हालेलुया। देखिए आयत नंबर 9 से मैं आपसे पढ़ने वाला हूं। बादशाह ने कहा कि जब वो बच्चा पैदा हो तो मुझे खबर देना। कहीं पे खुशी हुई है और कहीं पर हाँ जी तंगी भी हुई। थैंक यू लॉर्ड। अगर कोई तंग हुआ, अगर किसी के यीशु के पैदा होने से कहीं पे मातम भी हुआ, हालेलुया। शैतान के घर में मातम हुआ है, क्योंकि कौन पैदा हुआ है? यीशु पैदा हुआ है। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। 10वीं आयत, वो सितारे को देखकर कितने खुश हुए? नहायत खुश हुए। सितारा उनकी मंजिल नहीं है, सितारा राहबरी कर रहा है। मंजिल कौन है?
तेरी मंजिल कौन है? मेरी मंजिल कौन है? हमारी मंजिल कौन है? यीशु हमारी मंजिल है। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। मुकद्दसा मरियम खुश, अलिस्बा खुश, मजूसी खुश। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। गुडरियों को भी खुशी की खबर सुना। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। अमाल की किताब के 8वें बाब में हम बपतिस्मे के ताल्लुक से सीखते हैं कि किस तरह से, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, किस तरह से खुदा का रूह फिलिप्पस को उठाकर हबशी खोजा के रथ के साथ कर देता है और फिर हबशी खोजे तक खुदा का कलाम पहुंचता है, नजात की खुशखबरी मिलती है उसे, वो बपतिस्मा लेता है और खुदा के कलाम में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, अमाल की किताब उसके 8वें बाब की 39वीं आयत, जब उसने बपतिस्मा ले लिया ना तो लिखा है वो खुशी करता हुआ अपनी राह को चला गया। वो खुशी करता हुआ क्यों अपनी राह को चला गया? उसे कौन मिल गया जी? उसे कौन मिल गया है? उसे यीशु मिल गया है। क्योंकि उस रथ पर यशाया के सहीफा में से वो खुदावंद यीशु के दुखों के हवाला से पढ़ रहा था और फिर फिलिप्पस ने उसकी रहनुमाई और फिर उसने यीशु को कबूल कर लिया और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुशी करता हुआ अपनी राह को चला गया। ये खुशी हम सब की, ये सांची खुशी, ये मिल बांट कर मनाने वाली खुशी है। ये अकेले घर में रहने वाली खुशी नहीं है। दाएं बाएं देखिए, अगर आपको कोई नजर आता है कि अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, उस खुशी में आप शामिल हो सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, कंजूसी मत कीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और इस खुशी को बांटिए। ये खुशी जो है ये एक दफा हमें मिल गई है, अब ये खुशी जानने वाली नहीं, ठीक है ना? ये 4 दिन की खुशी नहीं है। एक हवाला मेरे साथ देखिए, हम आखिरी हिस्सा में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लूका यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब मेरे साथ देखिए। थैंक यू लॉर्ड। आयत नंबर 22, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों से बात कर रहा है। अब जिस जगह पर हम हैं, यहाँ पे असल में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि किस तरह से वो दुख उठाएगा, मशरूब किया जाएगा, और ये बात जो है, ये बात शागिर्दों के लिए उन्हें गमगीन करने के मुतरादिफ है। वो गम में है, लेकिन यीशु उन्हें क्या देता है? हालेलुया। आयत नंबर 22 देखिए, बस तुम्हें अब गम है। कब गम है? हाँ, ये अभी की बात, पर नाउ, ये आगे नहीं जाने वाला गम। अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ये वादों के सच्चे खुदा का वादा है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा, हाँ जी, क्या खुश होगा? तुम्हारा दिल खुश होगा। जब वो आएगा तो वो हमारे दिल को खुश करेगा। और तुम्हारी खुशी, क्या लिखा है जी? और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। एवरलास्टिंग।
ये अब्दी खुशी की बात है, ये 4 दिन की खुशी की बात नहीं है, ये हमेशा तक रहने वाली खुशी है। खुदावंद यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां यीशु ने यह भी कहा, ये कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, वो बादशाही करेगा। यीशु बादशाह है ना, तो हम क्या करेंगे? हम बादशाही के बाहर होंगे? नो, वो बादशाही करेगा, हम भी बादशाही करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। ये खुशी किसने दी है जी? इस खुशी का वादा कौन कर रहा है? हाँ, ये एक वो वादा कर रहा है जो जिंदा है। हालेलुया, ये जिंदा का वादा। आखिरी हवाला जरूर देखिए मेरे साथ, यशाया का सहीफा 35वां बाब मेरे साथ देखिए, बड़ा खूबसूरत हवाला है। आखिरी हवाला मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखिए, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। थैंक यू लॉर्ड, बाबरकत बातों को अपनी जिंदगी में लीजिए। थैंक यू जीसस। यशाया का सहीफा 35वां बाब आयत नंबर 1 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कलाम हक के अंदर लिखा है, बियाबान और वीराना शादमान होंगे। कौन शादमान होंगे जी? कौन कौन सी जगह लिखी है यहाँ पे? बियाबान और वीराना। हम बियाबान, हम वीराना, हम तारीकी में बैठे हुए लोग, कोई पहचान नहीं, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई जानने वाला नहीं। मौत हमारा मुकद्दर थी, लेकिन जब ये आसमानी खुशी आई है तो इसने इस बियाबान को, इस वीराने को शादमान कर दिया। बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा। कौन? दश्त किसको कहते हैं? हाँ, जहां पर धूल उड़ती है, रेत उड़ती है, सहरा की बात हो रही। दश्त खुशी करेगा और नरगिस की माने शगुफ्ता होगा। ऊंचे खिलेंगे, फूल खिलेंगे। कहां पर? वीराने के अंदर, दश्त के अंदर, सहरा में नखलिस्तान बन जाएगा। नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा और उसमें कलियां निकलेंगी। कैसी कलियां निकलेंगी? कैसे कलियां निकलेंगी? कसरत की कलियां, बेशुमार कलियां, अनगिनत कलियां, अनगिनत बरकतें, कसरत की जिंदगी, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी। फूल निकलने से पहले क्या निकलती है? कलियां निकलेंगी और फिर वे जब कलियां खिल जाएंगी तो फूल बन जाएंगी, बहार आ जाएगी, खुशबू। हालेलुया। वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और किरमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ये खुदा का जलाल कौन है जी? यीशु है। जो नूर उनके चौगिर्द चमका, उसी ने, ये जो जलाल उनके चौगिर्द चमका, उसने ये दावा किया था कि दुनिया का नूर मैं। हालेलुया। वो खुदा उनका जलाल और हमारे खुदा की शौकत देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ये वो बड़ी खुशी है जो
खुदावंद यीशु मसीह के आने से मुझे हमें मिल गई है। ये छोटी खुशी नहीं है, ये बड़ी खुशी है। ये इतनी बड़ी खुशी है कि कोई कला समेटे, घराना समेटे, कौमें उम्मतें समेटे, जमीन समेटे, आसमान समेटे, तो भी ये खुशी कम ना हो। हालेलुया। आज यीशु आपको अपनी खुशी देना चाहता। कितने लोग हैं जी जो यीशु की खुशी लेना चाहते हैं? हालेलुया। इस खुशी को एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए, दोनों हाथों से इसको समेट लीजिए, और ये खुशी आपको मुझे शादमान और निहाल कर देगी। ये खुशी सिर्फ यही नहीं बल्कि आसमान पर भी हमारे साथ जाएगी। हालेलुया। खुदावंद अपने इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।